जय माई की। योग विज्ञान और प्रभावी विज्ञान है योग। यानी आप अगर अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो आप योग से आपको जुड़ना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा मतलब चार चीजें मुख्य होती हैं जिनका रोल जीवन में है, और चारों का अच्छा होना सब कुछ अच्छा होना है। आर्थिक उन्नति, मानसिक मजबूती, शारीरिक मजबूती और सामाजिक मजबूती। आपके पास अर्थतंत्र अच्छा हो, पैसा आपके पास आता रहे और आपके द्वारा पैसा खर्च किया जाता रहे, और एक नंबर से अच्छे कार्यों के द्वारा पैसा आना एक नंबर। किसी को नुकसान पहुंचाकर पैसा आना ये अच्छा नहीं है। तो योग विज्ञान आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाता है। यानी इसके विषय में डीपली बात किया जाएगा और समझने का प्रयास ये होगा कि योग विज्ञान अर्थ को कैसे अच्छा कर सकता है। अब दूसरा, मानसिक। आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग मानसिक बीमारियों के चक्कर में पड़ जा रहे हैं और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की एलोपैथिक दवा खा रहे हैं। और उन दवाइयों में है क्या? केवल आपको नींद लाने वाली दवाइयां हैं। आप नींद ले ले और फिर एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में हो जाए, बस यही हो सकता है। तो योग विज्ञान मानसिक रोग को ठीक करता है, यानी लोगों में मानसिक रोग पनपने ही नहीं देता है अगर आप योग करते हैं। अब तीसरा नंबर आता है शारीरिक। तो आप से अच्छा कौन जानेगा? आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी फेमस डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि लोग शरीर से कितने परेशान हैं। बीमारियां, तरह तरह की बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां जो आप सुने भी नहीं। शारीरिक योग अगर आप करते हैं तो शारीरिक रूप से भी पुष्ट रहेंगे, रोग आपके जीवन से दूर रहेगा। और सामाजिक, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ विचार पलते हैं। समाज में उन्हीं की गणना अच्छे लोगों में होती है जो स्वस्थ विचारों के मालिक होते हैं। समझ गए?
योग इन चारों विषयों पे काम करता है। और ये चारों चीजें कितनी आवश्यक हैं, हमने बहुत कम शब्दों में आपको बताया है। अब योग किसे कहते हैं, बड़ी समस्या है। बहुत लोग कहते हैं जोड़ को योग कहते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्मा और परमात्मा के जोड़ को योग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए जी, आप शरीर से और क्रिया को जोड़ेंगे तो योग कहते हैं। सब सही। अगर आप आध्यात्मिक पर्सनालिटी है तो ईश्वर से अपने आप को जोड़ना योग है। अगर आप शारीरिक क्रिया करने के माहिर व्यक्ति हैं तो शरीर और क्रिया को जोड़ने का नाम योग है। और सबसे जरूरी चीज शरीर में क्या है, शरीर की क्रिया और सांस जो अनवरत चलती है, इसके जोड़ को भी क्रिया और सांसों के योग को भी योग कहते हैं। अब फिर योग, आप शरीर को अगर प्रकृति से जोड़ते हैं तो भी योग है। और प्रकृति से शरीर को कैसे जोड़ा जा सकता है, यानी सुबह उठना चाहिए, खूब टहलना चाहिए और शरीर के सारे ज्वाइंटों को मूवमेंट देना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, चहकना चाहिए, हंसना चाहिए, खुल के वार्ता करनी चाहिए, जो भी भाव अंदर हो सब निकालना चाहिए और प्रकृति के विषय में वार्ता की जाए तो बहुत अच्छा है। ये योग है। उसी में कुछ और क्रिया करनी चाहिए जो सांसों को क्रिया से जोड़े। कुशल योगी व्यक्ति के द्वारा आप कुछ करेंगे तो वो विशेष फल देगा। फिर शरीर को आनंददायक बनाना चाहिए। किसी भी विषम परिस्थिति में आपका शरीर, आपका मन आपके साथ खड़ा हो। ऐसा नहीं कि शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और मन भयभीत हो जाए। भय क्या है, कुछ नहीं। घटनाएं आप देख रहे हैं, 1 मिनट में क्या हो सकता है, 1 सेकंड में क्या हो सकता है, इसकी कल्पना आप मत करिए। इसको आप प्रकृति चलाने वाले शक्तियों पर छोड़ दीजिए, शक्ति पे छोड़ दीजिए। शक्तियों शब्द ठीक नहीं, समझ रहे हैं। फिर क्या करें, आप केवल जोड़ने वाला काम करें।
आत्मा को परमात्मा से, शरीर को क्रिया से, क्रिया को योग से, क्रिया को सांसों से, और हर इच्छा को इच्छाओं से जोड़। अनिच्छा को इच्छा से मत जोड़। आप योगिक व्यक्ति बन जाएंगे। जोड़ना तो शुरू करिए। जीवन में जोड़ना ही महान बनाता है। जीवन में जोड़ने से ही सब कुछ बढ़ता है। इसको समझना आसान है। जो जोड़ेंगे वो बढ़ेगा। तो योग शाब्दिक भाषा में जोड़ है। आप भी योग को जोड़ मानिए और इस जोड़ का चारों आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक चारों क्षेत्रों में लाभ होता ही होता है। और आयु ज्यादा से ज्यादा इस धरती पे रहने की इच्छा होती है। बस ज्यादा से ज्यादा आप इस धरती पे रहेंगे और स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से रहेंगे। इतना अच्छा विज्ञान कहाँ मिलेगा? तो तुरंत तत्काल इस विज्ञान से जुड़ना चाहिए। जय माई की।